हेलो जी, मैं हूँ स्मिता और आप देख रहे हैं स्मिता कॉर्नर। तो आज मैं बात कर रही हूँ अपने एक नए वीडियो के बारे में। जो वीडियो मैं बना रही हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट बना लिया है। मेरे घर में से कूड़ा बाहर ही नहीं निकलता। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, घर में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, किचन के कूड़े के अलावा और भी बहुत सामान है जो निकलता है किचन से बाहर। लेकिन मैंने बनाया वाकई मैंने बनाया उसको ज़ीरो वेस्ट अपने घर के किचन का कूड़ा जो है मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकालती। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मैं सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं खाद बनाती हूँ, तो खाद में ये हो गए केले के छिलके, अनार के छिलके, पुरानी फ्रिज में पड़ी हुई थी गाजर जो मैं बना नहीं पाई तो सूख गई, ये हो गया। सब्जियों के छिलके हो गए। तो ये सारे जितने भी छिलके हैं, वेजिटेबल पील हो गया, फ्रूट पील्स हो गए, ये सारे मैं अपने मटके में डाल देती हूँ, जो मैं मटके में खाद बनाती हूँ। उसके अलावा ये जो प्याज के छिलके हैं, ये प्याज के छिलके, इनको मैं या तो मैं इसमें डाल लेती हूँ, इस डिब्बे में डाल के 2 दिन डाल के तीसरे दिन में इसको डिल्यूट करके पानी को, क्योंकि मेरे पास कम से कम 100-150 पौधे हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा करके सारे में डाल देती हूँ। तो ये पेड़ पौधों के पत्तों के लिए और फूलों के लिए, फलदार पौधों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि इन पत्तों को आप सुखा लें, धूप में अच्छे से सुखा लें और पीस के इसका पाउडर बना के रख दें। तो ये आप अपने पौधों में वंस इन अ वाइल डाल सकते हैं। और जो लहसुन होता है हमारा बचा हुआ, लहसुन के छिलके, ये छिलके हैं लहसुन के, ये देखिए। अब इनका क्या करना है, क्योंकि लहसुन और प्याज के जो छिलके होते हैं ये मैं खाद में नहीं डालती, क्योंकि इनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो ये माइक्रो बैक्टीरिया जितने भी खाद बनाते हैं उसको खाद में कन्वर्ट करते हैं, उनको ऑलमोस्ट मार तो नहीं देते, लेकिन वो आते नहीं हैं जल्दी से उन खाद के बीच में ना। ये थोड़ा सा उनको ये अच्छा नहीं लगता, इसकी स्मेल क्योंकि बहुत तेज़ होती है। तो इसको मैं, ये जो मैं खाद बनाती हूँ, ये भी मैं 2 दिन के बाद इनको 2 दिन के लिए इसको बनाती हूँ, फिर मैं इसको पत्तों पे स्प्रे कर देती हूँ। इसको भी डाइल्यूट करके ही करती हूँ। और ये प्याज के छिलके हो गए, इनको मैं सुखा भी लेती हूँ और उसमें भी डाल देती हूँ, इसके अंदर भी डाल देती हूँ। तो ये अपना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो ये डलता रहेगा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी आप बहुत डाइल्यूट कर लेंगे तो बहुत माइल्ड, कोई ज़्यादा इसका नुकसान नहीं है पौधों पे। ये हो गया नींबू। अब गर्मी आ गई है तो नींबू के छिलके भी यूज़ होते हैं, तो नींबू भी यूज़ होता है। तो नींबू को इसके छिलके मैंने डाले हुए हैं, ये रहे इसके अंदर। तो इसको भी पानी को मैं पौधों में डालती हूँ वंस इन अ वाइल, इसमें विटामिन सी वगैरह होता है। तो ये नींबू, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, नींबू हो गया। बची चाय पत्ती, ये चाय पत्ती है, इसको मैं अच्छे से धो के छान के इस अर्दन पॉट में डाल देती हूँ। और ये मैं अर्दन पॉट कभी खरीद के नहीं लेके आती, क्योंकि मैं नवरात्रे नहीं रखती और मैं खिचड़ी नहीं बीजती। भगवान जी को मैं मानती हूँ, लेकिन मैं व्रत नहीं कर पाती। तो ये लोग फेंक जाते हैं जब इसमें खेतरी बिजी होती है और ये पेड़ों के नीचे रख जाते हैं, तो मैं कई बार उठा लाती हूँ 2-3 इकट्ठे। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती। मुझसे कोई पूछेगा कि क्यों लेके जा रहे हो, तो भाई ये आपने फेंके हुए हैं, कचरे में डाल रखे हैं और खेतरी बीजी हुई है उसमें, जिसकी आपने 9 दिन पूजा की है, उसको आप फिर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देते हो यहाँ वहाँ, जिसके ऊपर डॉग वगैरह सुसु करते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि मेरा ये यूज़ हो जाता है। मैं इसमें कबूतरों को पानी डाल देती हूँ, या मैं इसमें जैसे मैंने ये डाला हुआ इसमें, अब ये सूख गई है तो इसको मैं पीस के बॉटल में भर सकती हूँ। तो ये भी मेरी नहीं जाती कचरे में। लास्ट में लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट है मेरा ये है जो हम जोत जलाते हैं, चाहे तेल की जलाएं चाहे घी की जलाएं। और ये जो माचिस की तीली हैं इसके बीच में, इनको मैं जला देती हूँ हमेशा। जब ये मेरी छोटी सी मैंने शीशी रखी हुई है ये वाली, इसमें डालती हूँ और इसको फिर मैं, क्योंकि मैं देसी घी की जो जलाती हूँ तो इसको मैं इसमें डाल के जला देती हूँ। अब ये क्या है कि ये बन गई खाद, ये बिल्कुल कार्बन निकल आया ये जला हुआ। तो इसको ये मेरा सीधा इसमें, मेरा ये पौधा इसमें चला जाएगा, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ये कार्बन का काम करेगा। एक और जो मेन है, जो हम लोग जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग फूल चढ़ाते हैं भगवान जी पे, और दूसरे दिन उन फूलों को हम लोग पन्नी में बांध के अपनी अपनी मेड को दे देते हैं। जो कि अभी जस्ट मैं नीचे से आई हूँ तो वो किसी ने ऊपर
फूल दिए होंगे पन्नी में बांध के, और वो उसको हमारे यहाँ पे पिट है एक सोसाइटी का है, उसमें वो फूल डाल देते हैं ताकि खाद बन जाए। लेकिन मेड जो है वो इतना भी एफर्ट नहीं करती है कि उसको पन्नी में से खोल के डालें, क्योंकि पन्नी में से खोल के डालेंगे तभी वो खाद बनेगी। पन्नी समेत तो वो कभी खाद नहीं बन सकती, और बांध के फेंकी हुई तो कभी भी नहीं। मैंने उसको आवाज़ लगाई और मैंने बोला इसको खोलो, खोल के डालो, तो वो शर्मा के और खोल के फिर वो डाल के, लेकिन पन्नी वो वहीं डाल के। तो आप कभी भी, अब भगवान जी को आप फूल चढ़ाते हैं, बहुत लोग चढ़ाते हैं और डेली रूटीन में चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, अपनी अपनी आस्था है सबकी। मैं भी जोत लगाती हूँ, लेकिन मैं फूल नहीं चढ़ाती, शुरू से नहीं चढ़ाती। तो आप फूल चढ़ाओ, फूलों को आप डेली, आप जैसे फूल आप दूसरे दिन फेंकने हैं ना अपने, आपके अगर पौधे हैं तो आप उसमें डालो, या फिर उसको सुखा लो, फूलों को किसी चीज़ में डालते, जैसे ये अर्दन पाउडर उसमें डालते जाओ, बाद में उसको पीस के उसकी खाद बना के डाल दो, या खाद में मिक्स कर लो, उसमें डाल दो, कोई उसका नुकसान नहीं है। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने तो ये सब किया है, तो मेरा तो बिल्कुल वेस्ट जो है घर का वो बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल भी नहीं निकलता। हम मेरा अब जाएगा क्या बाहर, खाना हम उतना बनाते हैं जितना हम खा लेते हैं। हम 2 लोग हैं घर में, तो उतना ही सब्जी रोटी मैं बनाती हूँ जितनी मैं खा पाऊँ। मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि अनाज जो है, अनाज की वैल्यू को समझना चाहिए। आप 10-10 रोटियाँ बना के आप उसके बाद फेंकते हो, बहुत लोग फेंकते हैं, मैंने देखा है पॉलीथीन। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, पॉलीथीन में डाल के फेंकते हैं। कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं, सोसाइटियों में रहते हैं, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि पॉलीथीन में बंधी हुई चीज़ किसी के काम नहीं आएगी, उसको जानवर भूख के मारे खाएगा, आधी पन्नी भी साथ में खा लेगा। अब मुझे कभी कहीं नज़र आता है तो मैं तो बिना शर्म किए उसको पन्नी को खोल के पलट देती हूँ नीचे, खाना जो भी है, खाना, आटा, बिस्कुट। अब लोग अपने अपने पेड़ को पकड़ा देते हैं, भाई ये वहाँ फेंक देना। अब वहाँ फेंक देने का मतलब है कि वो पेड़ों के पास रख जाती हैं पन्नी के समेत। तो अगर ये कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ये ना करें। आप बजाय कि आप बाहर फेंकें, आप अपनी सोसाइटी में एक बाल्टी रखें, उसके अंदर आप वो रोटियां डालें, और उसके, क्योंकि वो जो आप बाल्टी के अंदर रोटियां डालते जाएंगे, वो जो दूध देने वाले आते हैं वो ले जाते हैं, या अपनी जो मेड होती हैं उनके, उन्होंने किसी ने गाय भैंस रखी है या किसी ने बकरी रखी है, उसके काम आ जाएंगी, बजाय कि आप उसको पेड़ों के पास रखें। तो मेरा यही बताने का था कि अगर मैं अपने घर के कूड़े को जीरो कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी मेहनत का काम नहीं है। और मेरे मटके में काफ़ी, इतना बहुत बड़ा मटका था, 1-1.5 फुट का मटका था, तो उसमें चल रहा है, बन रही है खाद, और 1-1.5 महीने में बन जाएगी। अभी तो मैं उसमें डाल ही रही हूँ, क्योंकि हमारा तो कचरा बहुत ही कम निकलता है, हम 2 लोग हैं तो कितना खाना बनेगा और कितनी चीज़ें निकलेंगी बाहर। तो और मैंने मटके को पेंट इसलिए नहीं किया कि पेंट करने से जो इसके पोर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, मटके के, मिट्टी के पॉट के जो भी हैं पोर्स जो होते हैं वो बिल्कुल पेंट होने से वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया ताकि उसके अंदर सांस आती जाए, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में नेचुरली सांस आने जाने की जगह रहती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो आने वाला आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।